बेचारा किस तरीके से? देखिए, ये हमारी समाज की एक पुरानी प्रथा चलती आ रही है, लेकिन ये हमारा जो मर्द बेचारा है ये किस एक पॉजिटिव नोट में है। इसका कारण आप पीछे अगर थोड़ा शांति रखेंगे तो प्लीज आसानी हो जाएगी हमें। ये बेचारगी क्या है, खुद से है। मतलब क्या होता है कि बीइंग ए मैन, जो हमारा एक है ना सिस्टम की स्टीरियोटाइप, भाई हीरो मर्द है, ये कर देगा वो कर देगा, तो उस प्रेशर में कैसे मतलब कितने सारे मर्द जो खुद ही उस प्रेशर में दब जाते हैं, तो उसी में ये बेचारगी है। तो मर्द बेचारा, क्योंकि एक डायलॉग है हमारे उसमें कि औरत का दर्द तो सबको दिखता है लेकिन मर्द का दर्द नहीं है, और मर्द एक्सप्रेस भी नहीं करता। तो वो उसी जर्नी पे एक छोटी सी कॉमेडी फिल्म है, लेकिन उसके साथ में एक बहुत अच्छा मैसेज भी है कि मर्द को दर्द होता है। मनुष्य की आपसे बात करें तो किस तरह का कैरेक्टर है आपका? मेरे कैरेक्टर का नाम शिवालिका है। हरियाणा की रहने वाली लड़की है, पढ़ रही है, स्पोर्ट्स खेलती है, एंड फाइनली एक लड़के से उससे प्यार होता है एंड वो उससे शादी कर लेती है। एंड आई थिंक वो जब शादी कर लेती है उसके बाद उसे रियलाइज़ होता है कि ये कैरेक्टर जो आदमी है उस पर कितनी सोसाइटी के प्रेशर्स रहते हैं जिसमें उसका हस्बैंड है। सो हाउ शी हेल्प्स हिम ओवरकम दैट, कि वो उसकी ये नहीं करके कि तुम मर्द हो तुम्हें ऐसा ही करना है, वो इनफैक्ट उसका साथ देती है और उसे उस सोसाइटी से लड़ने में हेल्प करती है। सीमा जी, अभी तक आपके अलग अलग कैरेक्टर हमने देखे, इस मूवी में कैसा कैरेक्टर है? देखिए, मैं तो एक माँ का ठप्पा लेके अब आप लोगों के सामने ही हूँ और उससे तो अलग मैं जा नहीं पा रही। ये मेरी बदकिस्मती है कि मुझे कोई डायरेक्टर इस तरह के रोल नहीं दे रहा है, पर अब मैं करने जा रही हूँ। और अब मेरी जो आने वाली फिल्में हैं उसमें मैं माँ नहीं बनी हूँ, थैंक गॉड। लेकिन हमेशा माँ बनती रही हूँ। लेकिन इसमें सिर्फ ये ट्विस्ट है कि मैं इस बार सास ज़्यादा बनी हूँ माँ से। तो वो एक जो सास की जो एक थिंकिंग होती है अपनी बहू और अपने बेटे को लेके, कि बेटे के फेवर में रहती है हमेशा माँ, लेकिन इस बार बहू के फेवर में है माँ। तो मुझे लगता है कि एक नयापन है इस माँ में। बाकी तो आप लोग सब देख ही चुके हैं कि हर फिल्म में माँ का रोना एक ही है, उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही, बेटी की शादी नहीं हो रही। लेकिन इस बार शादी हो गई है बेटे की, और बहू आने से वो बहू के साथ है। आप लवर बॉय बने हैं लेकिन आज चेहरा उतरा हुआ है क्योंकि मर्द बेचारे हैं। इस फिल्म में बेचारा मैं ही हूँ। इस फिल्म के बेचारे यही हैं। तो ये बेचार की फिल्म रिलीज होने तक चलेगी? शायद तो तब तक ही चलेगी। एक्सपीरियंस है ये? जी जी, हमारा फिल्म का कैरेक्टर के बारे में बताइए। जो सर ने एक्सप्लेन किया सर वही कैरेक्टर है। अपने रुख से आप क्या फील करते हैं सर मेरी तो समझ से ही बाहर है, क्या अच्छा, एक्सप्लेन। एक्सपीरियंस बताइए। मूवी जब शूट हो रही थी किस तरह का एक्सपीरियंस था डायरेक्टर के साथ, एक्टर्स के साथ, सीनियर एक्टर्स? बहुत मज़ा आया। मैम, अतुल सर, विजेंद्र सर सभी बहुत अच्छे हैं। इनके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके, और एक फैमिली जैसा ही माहौल था पूरे सेट पर। ऐसा नहीं था कि अलग है, मतलब वहाँ पे ऐसे ही लग रहा था कि ये मेरी माँ है, विजेंद्र सर फादर हैं, पापा हैं, और अतुल सर चाचा हैं। उनको तो मैं आज तक भी चाचा ही बोलता हूँ। उल्टा हो गया। अतुल सर पापा हैं, विजेंद्र सर चाचा ही तो बोला। अच्छा, बेचारा कहीं ढूंढ के लेके आए थे इसके लिए? इसीलिए अब आपको पता चल गया कि ये एक्चुअली में ये मेरे जो दोनों मनुकृति की भी जो कास्टिंग है ना बहुत एक्सीडेंटल हुई। मैं सीमा जी के साथ सीमा जी को स्क्रिप्ट सुनाने गया था, तो वहाँ पर मुझे मनुकृति घर में मिले। तो मुझे एकदम, मैंने उनसे पूछा कि आपकी डॉटर, तो बोला हाँ थिएटर करती है। तो मैंने कहा कि तो मैंने इनको स्क्रिप्ट दी कि मैं ये चाहता हूँ आप रोल देखो, मुझे लगता है कि आप इस कैरेक्टर में। तो फिर इन्होंने देखी स्क्रिप्ट, और क्योंकि मैम ने बोला कि वो वही डिसाइड करेगी कि उसे करना है कि नहीं करना है, तो उनको स्क्रिप्ट अच्छी लगी, अपना रोल भी अच्छा लगा। तो देन उसके बाद ये दो बेचारे, मतलब औरत बेचारी और मर्द बेचारे मुझे मिले। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप सबको, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, हमने ये फिल्म जो चूज़ की है, रिलीज़ की डेट वो है 19 नवंबर, इंटरनेशनल मेंस डे, यानी कि मेंस का भी कोई डे होता है। हमारा जो मकसद है इस फिल्म के साथ पॉजिटिव नोट में कि पता चले कि भी मर्द औरत मर्द, हम अभी इक्वलिटी की बात करते हैं,
तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मर्द का भी डे सेलिब्रेट होना चाहिए जैसे लेडीज़ का होता है, तो उस चीज़ को हाईलाइट की इंटरनेशनल मैंस डे को हमने ये डे चुना है। और थोड़ी सी मतलब कि बेचार की मर्दों की भी देख लो, औरतों की तो बहुत देखी है। देखा जाए तो डायरेक्टर सब कुछ रिलेट करते हैं इस मर्द बेचारा से। सर मैंने कहानी भी लिखी है तो उसका मतलब आप समझ सकते हो, मैं शादीशुदा भी हूँ। शादीशुदा के बाद सबको समझ आके आज तक कुटाई होगी। नहीं, आपके बेचारा कहने से ही जाहिर है कि आप शादीशुदा हैं। सर वोमेन सेल तो काफी चल रहे हैं, लेकिन मेन सेल की स्थापना दिल्ली में 1-2 बार हो चुकी है, कामयाब नहीं हुए हैं। आपने कोशिश की है कि ढूंढने की उसके पीछे क्या कर रहे हो? सर अब हमारी इस फिल्म के बाद ना मुझे बहुत ऑर्गेनाइजेशन से कॉल आया कि हम कैसे आपकी फिल्म के क्या है, मतलब हम जानना चाहते हैं। तो हमारी कहानी में अभी जैसे ट्रेलर में दिखता है तो हमने हल्का फुल्का कॉमेडी रखा हमने, लेकिन फिल्म के अंदर बहुत से ऐसी चीज़ें जो कि वो मुद्दे को उठाती है, जिसमें जब आपकी फ्रेंड बोलती है मैं ये केस कर दूंगी वो कर दूंगी, तो ये बोलती है कि ये गलत बात है, अगर मर्दों को कानून का गलत नहीं इस्तेमाल करना चाहिए तो औरतों को भी नहीं करना चाहिए। वो सारी चीज़ें हमारी कहानी के अंदर है। तो हम भी चाहते हैं कि जैसे मैंने कहा कि अगर मेंस डे भी सेलिब्रेट होना चाहिए तो वैसे ही मेंस सेल्स कानून की नज़र में सब बराबर है ना, तो सबको ये हम किसी भी जेंडर को टारगेट करके हम किसी को फेवर नहीं दे सकते, मुझे ऐसा लगता है। और सबसे स्ट्रॉन्ग बात जो इस फिल्म के अंदर है वो अनुप जी ने जैसे कहा कि हम दिखा रहे हैं कि औरतें ही दुखी नहीं है, मर्द भी दुखी है। ये तो एक सिर्फ एक जस्ट कहने की बात है, लेकिन उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक्चुअली में मर्द का दर्द होता क्या है, किस चीज़ से जूझता है मर्द, या हमारी सोसाइटी किस दर्द से जूझ रही है। ये इस फिल्म को देखने में ज़्यादा अंडरलाइन की गई है बात कि मर्द वो नहीं होता जो रोए ना, मर्द एक्चुअली में वो होता है जो रोए, जो हर चीज़ को फील करे, जो हर चीज़ की रिस्पेक्ट करे, वो मर्द होता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो स्क्रिप्ट की, जो मुझे भी अच्छी लगी थी, जिस वजह से मैंने ये फिल्म अनुप जी की है कि आज तक हम कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की। हमने बचपन से अपने बच्चे को, लड़के को हमेशा ये कहा है अरे तू रोएगा नहीं, तू मर्द है, तू रोएगा नहीं, तुझे दर्द नहीं हो सकता, कैसा मर्द है, ऐसा मर्द है। तो ये क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है जो हमारी सोसाइटी लेके घूम रही है, इसकी वजह से आप नहीं जानते कि उस मर्द को हम किस तरह का बना देते हैं। जब वो बड़ा होता है फिर हम उससे शिकायतें करें तो वो गलत है। मेरे ख्याल से जब बच्चा छोटा होता है तभी से अगर हम उसके पालने में इस बात का ध्यान रखें कि उसे हमें असली मर्द बनाना है, जो दूसरों के दुख में काम आ सके, वो मर्द जो दूसरों का दर्द समझ सके, वो है मर्द। मर्द ये नहीं जो दूसरों को दुख पहुंचाए, दूसरों को अपना शारीरिक बल दिखा के उनके ऊपर अत्याचार करे, वो मर्द नहीं होता है। तो मर्द की ताकत कहाँ है, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, वो अनुप जी ने उठाया है, जो कि सबसे पावरफुल चीज़ है इस फिल्म की। बाकी मजाक करने में तो हम मजाक कर ही रहे हैं कि औरतों का दर्द नहीं, बेचारा मर्द, बेचारा मर्द, पर एक्चुअली में आप देखेंगे इस फिल्म के बाद आपको भी रियलाइज़ होगा कि एक्चुअल में हमने सोसाइटी में उस मर्द को बहुत बेचारा करके रख दिया है, जिसे हम गलत तरीके से पाल रहे हैं। जैसे आपने बताया कि आप शादीशुदा भी हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि शादी से पहले मर्द का क्या दर्द होता है और शादी के बाद क्या दर्द? देखिए मर्द का दर्द हमारी फिल्म में लास्ट में एक डायलॉग होता है, वो आप देखेंगे फिल्म में, उसमें होता है मर्द का दर्द तो बचपन से शुरू हो जाता है। अब देखिए कि इक्वली क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो औरत लड़का हो या लड़की, तो तब बच्चे बराबर होते हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तो उसको एक अलग जोनर में डाल दिया जाता है। जैसे बेटी नहीं जाएगी, इसको भेजो, तुझे देखना है, तुझे जिम्मेदारी उठानी है, तू रो रहा है, बहन भी तो रो रही है, वो रो सकती है, तू क्यों रो रहा है। तो शुरू से ही प्रेशर शुरू होता है, फिर नौकरी पढ़ा। अब क्या होता है लड़की के साथ, ये बात मनुकृति भी सहमत होगी कि आज भी औरत के लिए प्रेशर नहीं है, अगर वो पढ़ नहीं पाई और जॉब नहीं करेगी तो उसके लिए कोई बड़ा इशू नहीं है, उसकी शादी हो जाए। लेकिन ये मर्द के साथ नहीं हो सकता, और हमारी फिल्म में ऐसा होता है कि लड़की की जॉब नहीं होती है और उसको कितने ताने सुनने पड़ेंगे कि भाई औरत की कमाई खा रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो हमने खुद बनाया, घर में अगर वो काम कर लेता है तो उसका मजाक उड़ा दिया जाता है कि घर का काम करता है, घर का काम करेगा, अरे तू मर्द कैसे है, तू बर्तन मांजेगा, तू मर्द कैसे है। ये किसने डिसाइड कर लिया कि अगर ये बर्तन मांजने या घर में झाड़ू लगाने या घर का काम करने या बच्चे को गोद में उठाने से एक मर्द की मर्दानगी चली जाती है, तो वो मर्दानगी सिर्फ पैदा करने तक की है सीमित, उसके बाद की मर्दानगी कहाँ चली गई आदमी की। तो ये जो गलत कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी के हैं, जिनको हम लेके ढो रहे हैं इतने सालों से, मुझे लगता है कि अब जैसे बदलाव आया है तो हमने, औरतों ने क्योंकि हल्ला मचा दिया,
औरतों ने इनकलाब लाने की कोशिश की, झुंड इकट्ठे कर लिए, जुलूस निकाले, तो हमारा फोकस चला गया ओ औरतें दुखी हैं, पर आदमी ने तो कभी ऐसा किया ही नहीं। लेकिन अगर आप देखें तो शायद उसका दर्द औरतों से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये ऐसा क्यों भ्रम है कि माँ बाप की जिम्मेदारी भी लड़के की ही होगी। क्यों लड़की को पैदा नहीं किया क्या माँ बाप ने? लड़की को अगर पैदा किया है और लड़के को भी पैदा किया है, तो अगर जब वो बीमारी हारी में पहुंचते हैं हमारे बुजुर्ग माँ बाप, तो हमेशा ये एक लड़के की ही जिम्मेदारी क्यों है? वो लड़की भी तो सेम उस चीज़ से गुजरना चाहिए ना उसको, कि मेरे माँ बाप हैं, मेरा भी दर्द है उतना ही बड़ा, लेकिन उसको शिफ्ट कर देते हैं हम, तुम सास ससुर का कर लो, अपने माँ बाप को भूल जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो लड़के के ऊपर एक इतना बर्डन कि वो पहले अपने माँ बाप का भी करे, फिर उससे ये भी शिकायत रहती है कि अपने सास ससुर का भी करे। तो लड़की को हम फ्री करते जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम ये मानते हैं कि नारी के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है कि वो बच्चे पालती है, घर संभालती है। और मैं खुद एक औरत होकर ये बात बोल रही हूँ कि हम पे हैं जिम्मेदारियाँ, हमने बहुत संसार की सारी जिम्मेदारियाँ अपने कंधों पे ले रखी हैं, पर ऐसा नहीं कि आदमी फ्री घूम रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बैलेंस वाली फिल्म है। फिल्म की अभिनेत्री से जानना चाहेंगे कि आपने बोला कि प्यार होने के बाद शादी हो जाती है, और वैसे तो क्या होता है जब शादी होती है ऐसा लगता है लड़का फंस गया है, उसके ऊपर बहुत सारी मतलब बंदिशें, बहुत सारी ऐसी चीजें उसके सामने आती है। तो हम जानना चाहेंगे कि शादी के बाद किस तरीके से मतलब साथ देना चाहिए, या किस तरीके से फिल्म में जो है कि थोड़ा बताया गया है। फिल्म में तो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वो आप फिल्म देखें और फिर उसे जानें, बट आपका जो क्वेश्चन है उसको आई कैन आंसर कि शादी के बाद आई थिंक अगर मैं एक औरत होके शादी करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से एक सर्टेन काइंड ऑफ रिस्पेक्ट चाहूँगी कि वो दे, अंडरस्टैंडिंग चाहूँगी, तो वो अंडरस्टैंडिंग मुझे रिटर्न भी करनी पड़ेगी। अगर वो मुझे अंडरस्टैंड कर रहा है कि नहीं मैं काम करूँगी, तो शायद मुझे भी कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अगर उसका काम करने का ना मन हो, और बहुत सारी अगर उसे घर पे रह के घर की चीज़ें करनी है तो मुझे उस चीज़ का सपोर्ट करना है, ना कि पलट के कि तुम ये क्या कर रहे हो, बाकी मर्दों को देखो वो तो बाहर जा रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जिस आदमी के साथ रह रहे हैं वो क्या चाह रहा है अपनी ज़िंदगी से, एंड देन आप उसका सपोर्ट सिस्टम वहाँ बनते हैं, ना कि बाहर जो आदमी कर रहे हैं या औरतें कर रही हैं हम एक दूसरे को घर पे आके एक दूसरे से कंपेयर करें कि वो औरत तो ऐसा कर रही है, तुम क्यों बाहर जाके काम कर रही हो, या हम आदमी को कहें कि वो देखो आदमी इतना पैसा कमाता है, तुम्हारी सैलरी इतनी है। ये कंपैरिजन जो है आई थिंक वो करेक्ट डेफिनेशन नहीं है सपोर्ट बनने का। सो आई थिंक सपोर्टिव होना इज़ द बेस्ट थिंग। फिल्म के अभिनेता जो है बहुत कम बोले हैं, ऐसा लगता है कि इनके ऊपर कोई दबाव है। मैं थोड़ा नर्वस हो जानना जाता हूँ चाहेंगे कि सर। आपके ऊपर क्या वाकई दबाव है या नहीं, दबाव नहीं है एक्चुअली। मैं इतने सारे लोगों को एक साथ देख के थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ हमेशा से ही तो इसलिए मैं कम ही बोलना पसंद करता हूँ और कम ही बोला जाता है मुझसे, इसीलिए बस यही और रीज़न, और कोई दूसरा फिल्म के रीज़न अंदर भी ना ये पूरे दबाव में रहे हैं, और ये जैसे इनके दोस्त बने हैं तो इन्होंने पूरी फिल्म में इनको दबा के रखा है, मतलब हर जगह। तो ये इससे गाइड करे, भाई ये बता मैं क्या करूँ, ये है वो है, तो दबाव में वो कैरेक्टर में अभी भी मुझे लगता है फिल्म के कैरेक्टर से निकल नहीं पाया। नहीं मतलब मुझे ऐसे लगता है, नर्वस हो जाता हूँ थोड़ा। राष्ट्रीय मैन दिवस जो है कि आपने बताया कि इस पे मतलब रिलीज होने जा रही है, वैसे अभी तक इस तरीके का कोई आया नहीं सामने, ना कोई इसके फेवर करने में आया, ना कभी मनाया गया है, तो किस तरह से मनाना चाहिए इस डे को, आप थोड़ा सा संदेश। एक्चुअली में यही प्रॉब्लम है, अभी मैम ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि औरतें आज आ चुकी हैं अपने अधिकार में, मर्द क्या करते हैं ना अभी भी उनको ऐसा लगता है कि यार हम क्यों मांगे। हाँ, वो अभी भी उस गलफत में जी रहे हैं, मतलब उस गलत फहमी में जी रहे हैं कि नहीं यार हम बोल ही नहीं सकते, हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। देखिए इंटरनेशनल मेंस डे हो या वुमेंस डे हो, वो इसलिए होता है कि एक डे, हर चीज़ का एक डे बनाया गया, फादर्स डे, जिस दिन हम उस जिस पे डे है उसको इज्जत दें। मतलब जैसे हम फादर्स डे होता है तो फादर्स को ग्रीटिंग देते हैं, मदर्स डे होता है तो वुमेंस डे होता है तो वुमेन के लिए, तो उसी तरह से मेंस के लिए भी होना चाहिए ना कि आपके पिता के जीवन में मतलब क्या सिर्फ माँ का ही आपका योगदान, पिता के बिना क्या आप यहाँ आज हो सकते थे। तो पिता को आपने देखा होगा हम माँ को बोल देते हैं, पर्सनली भी हम कभी पिता को नहीं बोलते कि डैडी थैंक यू, होता ही नहीं। मेरे बेटी का फिर भी थोड़ा बहुत हो, लेकिन बेटों को तो बिल्कुल ही नहीं होता। तो आदमी ही आदमी का दुश्मन, जैसे औरत औरत की दुश्मन है, तो इसीलिए वो उनको आना चाहिए ना। हमने तो अपनी कोशिश की है, ऑर्गेनाइजेशन वाले भी ये बोलते हैं, आपने जैसे बोला सेल्स के, तो बोला लोग मर्द ही नहीं आते बेसिकली। तो देखिए आप भी एक मर्द हैं और आप किसी और से क्यों पूछ रहे हैं कि मैं कैसे सेलिब्रेट करूं। आपका अपना तरीका होगा, इनका अपना तरीका है, पर मैन सब मिलके इस बात पे फोकस करें कि अब हमारा भी दिन होगा। नहीं, बहुत बढ़िया बात कही आपने कि होना चाहिए ऐसा, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं मर्द की।
मर्द की औरत की सुनवाई है, इसीलिए मर्द ये की फिल्म सुनवाई बनाई है। है। हाँ, इसीलिए और मेरे फिल्म को लग नहीं रहा, जो मैं अपना जो है कि अनुभव बता रहा हूँ कि ऐसी सुनवाई होगी। देखिए, वैसे ठीक है, इसके लिए जो है अभी एक हमारे बीच में एक मर्द बेचारा है जिसको ये नहीं कह पा रहा है कि मेरी इच्छा क्या हो रही है। हाँ। तो इसका मतलब देखिए ना कि मर्द कितना दबा रहा है अपने दबा आप रहा को। है। ठीक बात। एक मत से सवाल पूछूं। जी 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 पूछिए। बुरा वक्त गया है 1.5-2 साल का, उस बुरे वक्त में आपने हिम्मत की, आपको दाद देता हूँ कि आपने फिल्म का ये निर्माण करने का सभी ने फैसला किया। उसमें कितना समय लगा पूरी शूटिंग में, कितना खर्चा आया, और अब जो जिस वक्त में रिलीज हो रही है बॉक्स ऑफिस से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, दुखती ये अभी हम 1.5-2 साल में हम बहुत लोग बेचारे हुए हैं, क्योंकि कोविड के कारण बहुत लोगों के रोजगार चीज़ें। सिनेमा इंडस्ट्री आपको पता है, थिएटर अभी चालू हुए हैं, कई जगह 50% है, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो बहुत डैमेज हुई है सिनेमा में। हम लोग ने जब शूटिंग की थी उसके बाद ही लॉकडाउन लग गया, जब हमारी फिल्म रिलीज होने वाली थी। आप सोचो कि 1.5-2 साल अपनी फिल्म को लेके बैठना, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है। फिर उसके बाद ये डिसीजन लेना, हमने ये तय किया था क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ऐसा कि अगर हम सिर्फ OTT में डाल देंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा। हमने डेट चुनी कि जिस दिन इंटरनेशनल मेंस डे है, हमारा सब्जेक्ट कनेक्ट करेगा। टाइम कितना लगा शूटिंग में? शूटिंग तो 1 महीने में हो गई थी। फरीदाबाद, गुड़गांव फरीदाबाद में हुई है पूरी शूटिंग। मालिक, अपनी भूमिका के बारे में बताइए, क्या रोल है आपका, क्या कैरेक्टर है? मेरा जो कैरेक्टर है वो, मेरे कैरेक्टर का नाम रुद्रा है, एंड जो विराज हैं उनका चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ, चड्डी बड्डी हैं, साथ में ही बचपन से बड़े हुए हैं। मेरा जो कैरेक्टर है थोड़ा बोल्ड टाइप का, जो सोसाइटी एक तरीके से कहती है कि हाँ भाई ये मर्द है, तो उस तरीके का मेरा कैरेक्टर है। और एक्सप्रेसिव भी हूँ, हर चीज़ में अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ करता हूँ। एंड बचपन से हम दोस्त हैं, तो कोई भी दिक्कत होती है छोटे से छोटी तो मेरे पास लेके आते हैं, भाई अब कैसे करूँ, इस चीज़ का क्या करूँ, इसका सोल्यूशन बता, ये सब। तो उस तरीके का मेरा कैरेक्टर है। एंड अगर वो मतलब जैसे शिवालिका जो हैं उससे प्यार करता है तो उसको कहने में डरता है बहुत, तो वो भी मैं ही बताऊँ कि भाई मैंने कहा प्यार भाई तू करता है, तू तो बोलेगा, मैं थोड़ी ना बोलूँगा उसकी जगह। तो उन सब चीज़ों में मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, बूस्ट कर रहा हूँ कि हाँ भाई तू इस तरीके से सोसाइटी में रहेगा तो तेरे को कौन पूछेगा, तेरी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो उस तरीके का मेरा एक्चुअल में ये मर्द है और ये बेचारा है, मिला के हो गया, मिला के हम सब हुए, ये मर्द बेचारा। और महेश जी कैसे पीछे रह गए इसमें, जो इनका फादर का कैरेक्टर निभा रहे हैं? तो सर आप भी कुछ बताइए। आइए ना आप। सर, हाँ, इनसे बहुत पूछिए पुराने, प्लीज। बहुत फेमस चेहरा है आपका भी, कुछ बताएं आप। वैसे तो आप वही हंसी मजाक वाले सारे कॉमेडी बहुत ज़्यादा करते हैं और बहुत ज़्यादा हमने देखा भी है। इस फिल्म में आप किस तरीके का कर रहे हैं? अब बताने की जरूरत थोड़ी रही, इतना काफी कह चुके हैं। उसी भी सुनना चाहते हैं। नहीं तो चीज तो वही है ना, मर्द तो मर्द ही है। अब वो मर्दों के लिए कहते हैं ना कि हम अबला मर्दों की वही कहानी, होठों पे मूछ आंखों में पानी। तो वो सबकी लगभग हाँ 19-20 हो सकती है, बाकी चीजें वही हैं, दायरे वही हैं सब। तो कैसे जुड़े आप फिल्म के साथ, कैसे? हाँ कैसे जुड़ा, वो दरअसल क्या, मैं दिल्ली में काम करता हूँ ज़्यादातर, बॉम्बे में जाता हूँ काम करके लौट आता हूँ। तो अनूप जी को कहीं से पता चल गया कि एक कास्टिंग डायरेक्टर ने इनको मेरा तस्वीर दिखाया, शायद इनको पसंद आया तो उनके मन में भाया, इन्होंने मुझे बुलाया, फिर आप फिल्म में छाया। फिर मैं छाया। इस फिल्म से मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं, मैंने काफ़ी काम किया, काफ़ी फिल्में भी की हैं, लेकिन अनूप जी के साथ मैं खुद हैरान हूँ कि डायरेक्टर ऐसे भी होते हैं इतने कूल, मतलब कई डायरेक्टरों के चीखना चिल्लाना, ये वो आदमी जो एक्टर जो है करने भी चाहेगा तो भी नहीं कर पाता, उनके डर से, उनके खौफ से। लेकिन इनका तो मतलब कहना ही कहीं ना कहीं मतलब जो मन में आया, चलो हाँ सजेशन जो होता था इनका ये बताते थे, नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे, लेकिन बड़े कूल वे में। तो मुझे अच्छा लगा कि आजकल ऐसे डायरेक्टर भी हैं। मूछ को लेकर बहुत सारी बात करी गई है फिल्म में, ट्रेलर में देखा है, थोड़ा उसके बारे में जानना चाहेंगे। वैसे आपकी मूछ नहीं है तो क्या समझे? नहीं, एक्चुअल में आपको पता होगा, टिपिकल अगर अभी आज भी स्मॉल टाउन में जाइए, यूपी बहुत जगहों में, हरियाणा, तो एक मूछ का ट्रेंड है, मतलब कि मूछ ताऊ की मूछ है, तो मूछ ना हो तो ऐसे ही एक परिवार है तो जिसमें वो कहते हैं कि हमारी खानदानी परंपरा है मूछ रखने की, तो क्यों नहीं रखता है मूछ। अब लड़कियां बोलती हैं यार मूछ में अंकल लगते हो तुम, तो वो बेचारा उसमें पिसा हुआ है कि
लड़की कुछ चाह रही है, पापा कुछ चाह रहा है, मम्मी कुछ चाह रही है, दोस्त कुछ चाह रहा है, तो अब यही मर्द के साथ एक्चुअल में भी आप देखिए जीवन में, तो मर्द क्या है ना, उसको पता ही नहीं है कि वो कहाँ, उसको लग रहा है कि वो बहुत बड़ा हीरो है, हाँ, लेकिन बट एक्चुअली में नहीं है। सर, तो इससे मर्द को क्या मैसेज होना चाहिए कि जो अपनी दादागिरी जो दिखाते हैं तो उनको एक बेचारा बन जाना चाहिए औरतों के सामने, या फिर वैसे दादागिरी आपने शुरू से सुना नहीं कन्वर्सेशन से, आप लेट आई हैं शायद। नहीं वैसे नहीं, अच्छा। लेकिन इस मैसेज के बाद मर्दों को क्या होना चाहिए कि उनको ऐसा फील करना चाहिए कि हाँ मैं भी बेचारा हूँ, लेकिन कुछ लोग गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि नहीं पर इसमें मर्द की गलती तो बता ही नहीं रहे, हम तो सोसाइटी की गलती बता रहे हैं। हाँ, ये होता है ना कि मर्द को पता है ऐसा बेचारा, वो कभी कभी फील नहीं करते खुद में भी कि मैं बेचारा हूँ, ये मैसेज है। तो इससे क्या मैसेज होना चाहिए मर्दों को? एक्चुअली मैसेज तो देखिए वो लेने वाले के ऊपर है, वो क्या लेके जाता है। मसला क्या है ना, बेचारा जो शब्द है वो तो एक जस्ट वो एक्चुअल में बेचारा का मतलब ये नहीं होता कि कोई बहुत शोषण हो रहा है। बेचारगी का मतलब ये कि जब हम अपने ही टैबू, मतलब हमने भारतीय समाज में क्या है ना, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्रिएट कर रखी हैं जिससे हम खुद उसमें दब जाते हैं। तो ये और जो फिल्म है ये उस तरह से वो नहीं कि ये कोई बहुत ही डार्क उसमें वो कर रही कि मतलब कि आदमी पे सितम ही हो रहा है। ये एक सोसाइटी, जो मैम ने कहा कि जो सोसाइटी के अंदर में जो मेंस ने क्रिएट किया अपनी सोसाइटी, उसी के तले ये दबा हुआ एक इंसान है। और मतलब मेरे कहने का मतलब कि वो ह्यूमर में हमने बेचारा कहा है, लेकिन एक्चुअल में वो कोई एकदम म्यूजिक की बात करें तो इसमें किस तरीके का म्यूजिक और कितने तरह के गाने, किस तरह? आपने मतलब अभी तक मैं बॉम्बे दिल्ली सब जगह इतना किया, लेकिन किसी ने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि एक चीज़ हमको अभी तक ट्रेड में जहाँ भी मैं म्यूज़िक गया है, हमारा म्यूज़िक अभी आने वाली जितनी फिल्में इतनी बड़ी उनसे भी बेहतरीन है, आपको पता चल जाएगा। 1-2 गाने हमारे आ रखे हैं चैनल पे। म्यूज़िक हमारे फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी है। इसमें 6 गाने हैं जिसमें बड़े बड़े सिंगर्स हैं, हरिहरन जी हैं, अंकित तिवारी है, दिव्य कुमार हैं, नकाश अजीज़ हैं। तो 6 गाने हैं इसमें, जिसमें हर जॉनरा के, क्लासिकल है, रोमांटिक है, रैप सॉन्ग है, पंजाबी है, फोक भी। आज छठ है तो एक आज अवधी फोक भी है इसके अंदर जो हमने आज लॉन्च किया। तो म्यूज़िक बहुत प्यारा है और म्यूज़िक से हमारी बहुत उम्मीदें हैं। कोई एक फेमस गाना जो आया हो कोई? अभी रैप सॉन्ग आया है मर्द बेचारा, वो आप सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। जो हमने स्क्रीन किया था वो पूरा मतलब ह्यूमर में है वो, तो वो रैप सॉन्ग है, उसमें पूरे मर्दों की शुरू से अंत तक की कहानी है।